आपको गाइस पता ही था कि ईशा बहुत ही जल्दी करने वाली है कुछ ना कुछ। वो तैयारी सरकारी की पेपर की कर रही थी, आईएएस ऑफिसर बनने की। बट जो है गुलाब सिंह ये बनने नहीं देना चाहता, जब भी तो उसकी माँ को उसने जान से मारने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा है। गुलाब सिंह की बेइज्जती कर दी पूरी की पूरी पार्टी में ईशा ने। ईशा को वो कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि लड़की तो उसकी है। सूरज वहां पर बहुत ज्यादा कंट्रोल में ला रहा था ईशा को, पर सूरज के बस की बात नहीं रही। सूरज के ऊपर से पानी निकल गया। सूरज ने हाथ पैर जोड़ दिया। आगे क्या हुआ गुलाब ये सिंह सुनो ने एक एक करी बार। बिंदिया से शादी। उसी समय ईशा है जो बोलने वाली हैं कि तुमने ही मेरी मां को किडनैप कर सच्चाई बता दो। इस समय सूरज है जो गुस्सा होने वाला है, बहुत ज्यादा है। कहानी की शुरुआत में गुलाब सिंह और ब्याह की शादी का यह मंजर न केवल रिश्तों की परिभाषा बदलने वाला है, बल्कि ईशा और सूरज की जिंदगी में एक ऐसा तूफान लाने वाला है जिसकी गूंज बहुत दूर तक सुनाई देगी। कहानी की शुरुआत ही उस धड़कन रोक देने वाले पल से होती है जब शादी के मंडप में नहीं बल्कि घर की दहलीज पर एक ऐसा तमाशा खड़ा होता है जो पूरे परिवार के होश उड़ा देता है। घूंघट उठते ही जो चेहरा सामने आता है वह किसी और का नहीं बल्कि उसी बंदिया का है जिसने इस परिवार को बर्बाद करने की कस्में खाई थी। यह महज एक शादी नहीं है बल्कि एक बहुत ही गहरी और घिनौनी साजिश है जिसे गुलाब सिंह ने अपनी उम्र और सामाजिक मर्यादाओं को ताक पर रखकर रचा है। गुलाब सिंह ने सारी हदें पार करते हुए बंदिया को अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर लिया है और उसे पूरे अधिकार के साथ घर ले आया है। यह दृश्य देखकर घर के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई बुत बना खड़ा रह गया, मानो किसी ने उनके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक जो औरत इस घर की दुश्मन थी, आज वह इस घर की मालकिन बनकर मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने खड़ी है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। माहौल में तनाव तब और ज्यादा गहरा जाता है जब ईशा की एंट्री होती है। ईशा जो अब तक बाहर अपने और सूरज के बिखरते रिश्ते को समेटने की कोशिशों में लगी थी, अनजाने में ही घर लौटती है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी पीठ पीछे उसके ही घर में क्या खिचड़ी पक चुकी है। जैसे ही ईशा मुख्य द्वार से अंदर आती है, सामने का नजारा देखकर उसके कदम वहीं जम जाते हैं। सामने सुहागन के लाल जोड़े में सजी धजी बिंदियां खड़ी हैं, जिसके चेहरे पर जीत की एक कुटिल मुस्कान है। ईशा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि वह कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन यह सपना नहीं बल्कि एक कड़वी हकीकत थी। जिस बिंदिया को वह अपने जीवन से और सूरज के जीवन से दूर करने की जद्दोजहद कर रही थी, वह अब उसके घर के आंगन में खड़ी होकर उसे ही मुंह चिढ़ा रही थी। ईशा का खून खौल उठता है, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और वह बिना एक पल गणवाए आंधी की तरह सीधे बिया की ओर बढ़ती है। ईशा की आंखों में जो गुस्सा और नफरत थी वह देखने लायक थी। वह ब्याह की आंखों में आंखें डालकर सवाल करती है। उसकी आवाज में कंपन और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। वह ब्याह से पूछती है कि आखिर यह सब क्या नौटंकी है। क्या उसे लगता है कि वह इस तरह के घटिया खेल खेलकर और गुलाब सिंह का इस्तेमाल करके सूरज और ईशा को अलग कर पाएगी? ईशा उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है कि उसकी चालें अब कामयाब नहीं होने वाली, क्योंकि सच और प्यार की ही अंत में जीत होती है। ईशा के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। बिंदिया, जो अब तक शायद छुपकर वार करती थी या बेचारी बनने का नाटक करती थी, अब एकदम बदल चुकी है। उसके चेहरे पर ना तो कोई डर है और ना ही कोई शर्म। ईशा के गुस्से को देखकर वह घबराने के बजाय जोर से हंस पड़ती है। वह ईशा की बातों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरती है और बड़े ही शातिराना अंदाज में जवाब देती है। बिंदिया कहती है कि उसे अब सूरज और ईशा को अलग करने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सूरज तो पहले ही ईशा से दूर हो चुका है, और जब सूरज ही ईशा के साथ नहीं है तो बी को ईशा की धमकियों से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन असली धमाका तो तब होता है जब बंदियां अपने नए रिश्ते का हवाला देती है। वह अपनी मांग के सिंदूर की ओर इशारा करते हुए ईशा को याद दिलाती है कि अब वह गुलाब सिंह की धर्मपत्नी है। इसका सीधा मतलब यह है कि रिश्ते में वह ईशा की मान लगती है। बिंदिया बड़ी ही बेशर्मी और ठसक के साथ कहती हैं, ईशा, अब मैं तुम्हारी मां हूं, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो और अगर हो सके तो झुककर मेरे पांव छुओ और नई मां का आशीर्वाद लो। यह बात ईशा के बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। उसके स्वाभिमान को यह बात किसी तीर की तरह चुभती है। जिस औरत ने उसकी जिंदगी में जहर घोला हो, उसे मां का दर्जा देना तो दूर,
वह उसे इंसान और जब पता चलता है ना सूरज को कि ईशा को ऐसे ऐसे सब कुछ सच पता चल चुका है, तो सूरज तो भाई साफ साफ यही बात कहता है कि ईशा तुमने जो किया बहुत सही किया, मैं तुम्हारी जगह होता तो यही करता। गुलाब सिंह चाहे कुछ भी है, तुम्हारी माँ को छीन रहा है तुमसे और दूसरी शादी करने की बात कर रहा है, तो तुमने बिल्कुल सही करा ईशा। इसके अलावा कोई और सूरज का मतलब इसका भाई जो गुलाब सिंह है ऑप्शन भी नहीं है। ये गुलाब सिंह भाई हर जगह दौलत पर मरता है और दौलत से ही काम लेता है आगे तक, गरीबों को हराम मतलब आराम से दबा देता है और गरीबों का फायदा उठाता है। ये बात सुनने के बाद बहुत अच्छा मैटर बन जाता है और भाई गुलाब सिंह जो है भाई अपने हाथ पैर छोड़ने लग जाता है कि अब करूँ तो करूँ क्या। उसके हाथ पैर फूल जाते हैं क्योंकि गुलाब सिंह के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं है। आगे क्या हुआ ये सुनने के लिए लाइक कर दो।